पहले ही आईपीएल सीजन में प्लेऑफ्स, फिर पहले आप की नफासत में पहले ही प्लेऑफ्स में आरसीबी को जाने दिया आगे। कैसे हो मेरे दोस्तों? कुछ दूर चल के फिर से निकल के आज हम लखनऊ सुपर जायंट्स के टारगेटेड प्लेयर्स 2023 के ऊपर बात करेंगे। अब टीम खेली तो सुपर से भी ऊपर 2022 में, अब उससे ज्यादा अच्छा खेलना है इन्हें। वो लखनऊ के नवाब्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां सब कुछ ना कुछ टारगेट करेंगे वहां ये क्यों ही पीछे रह जाएंगे। टॉप 5 टारगेटेड प्लेयर्स की बात आज करेंगे। कुछ हम करेंगे, फिर आप कुछ अपने टॉप 5 बताना, मिला जुला के मामला बना दिया जाएगा। फिर नंबर 5 पर होंगे झाई रिचर्डसन। 2021 में झाई पंजाब किंग्स के साथ थे। अब मार्क वुड को बड़ी ही उम्मीदों से ड्राफ्ट किया था लखनऊ ने, लेकिन वो इंजर्ड हुए तो एंड्रयू टाई रिप्लेसमेंट के तौर पर आए। अब 3 मैचेस इनको भी खिला लिए गए, 2 विकेट्स इन्होंने लिए, तो क्लियर है बात बनी नहीं, क्योंकि बैठा भी तुरंत ही दिया गया इनको। तो अब अगर मार्क वुड का भी मामला ऊपर नीचे रहा, फिर एलएसजी झाई को टारगेट करने की बारे में बिल्कुल सोच सकती है। लंबे कद के जबरदस्त गेंदबाज हैं अपने झाई। नाम क्या ही मस्त रखा है ना इन्होंने। क्यों सहमत हो आप लोग कि नहीं? इनका एक्शन खास है, उसकी वजह से ही इनकी एक्यूरेसी तगड़ी है। रिचर्डसन की बॉल एकदम से शार्पली अंदर आती है और अनप्लेबल बॉल्स हो जाती हैं। अब अंदर आती गेंद पे वो भी एवरेज स्पीड लगभग 138 के आसपास की है। समझ रहे हो आप घातक कितने हो सकते हैं ये। सबसे अच्छी बात यह है कि डिसिप्लिन बॉलर हैं बहुत, मतलब एक ही टप्पे पे भड़ा भड़ फेंकते ही रहते हैं। अगर आते हैं तो बहुत बड़ा एड ऑन होंगे भाई साहब। अब फास्ट बॉलिंग में आपके पास आवेश और मोहसिन खान हैं, दुश्मंता चमीरा भी आपके पास है। चौथे पेस फैक्ट्री ऑप्शन ये होंगे। अगर याद रखना, अगर वाला मामला चल रहा है तो एलएसजी के लिए बहुत सही रहेगा मामला। फिर वो मैनेजमेंट के ऊपर है कि किसको शफल करके खिलाया जाए, किसको नहीं। और अगर 5 क्वालिटी बॉलर्स के साथ एलएसजी मैदान में उतरती है तो अच्छा ही होता है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि युवा है तो एलएसजी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी बहुत सही चॉइस हो सकते हैं। बहुत समय से ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये एक हैंडी चॉइस होंगे। चलिए फिर चौथे नाम की तरफ चल लिया जाए। अब उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस जेसन होल्डर पर। अब देखिए जानदार प्लेयर हैं भाई साहब। 12 मैचेस में 14 विकेट्स निकाल के दी हैं और बैटिंग बहुत ही मीडियोकर करी है। बेसिकली वही रोल एलएसजी के लिए ये निभा रहे हैं जो आंद्रे रसल बहुत समय से केकेआर के लिए निभा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा सजेशन है कि अगर आप क्रिस वोक्स को ओपन करते हो तो पहली बात ये स्टोक्स और भी नामों का हो हल्ला हो रहा है ना 2023 के आईपीएल में, उससे पार पाया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि होल्डर साहब 8 करोड़ 75 लाख रुपए में आए हैं। बाप रे बाप, इतने में तो 2 वोक्स आ जाएंगे। अब आपको चाहिए प्रोडक्टिविटी, ना कि सिर्फ भौकाल। वैसे ये मेरा मानना है। अब क्रिस वोक्स नीचे बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग में डेक अच्छा हिट करते हैं। इनके पास आईपीएल में खेलने का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि केकेआर, आरसीबी और डीसी को अपनी सेवाएं ये ऑलरेडी दे चुके हैं। आईपीएल में 21 मैचों में 30 विकेट्स इनके नाम है और बेस्ट फिगर है 6 रन देकर 3 विकेट। प्रोडक्टिविटी बहुत है इस खिलाड़ी की। सीम अपराइट है, जेन्युइन स्विंग मटेरियल है, पेस अच्छी है इनके पास और परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया है। तो ऐसा नहीं रहेगा मामला कि चले तो चले, नहीं तो नहीं चले। बॉलिंग में सपाट हुए तो फिनिशिंग वाले रोल में फिट हो सकते हैं, क्योंकि लंबे हिट भी लगा देते हैं और टिक भी जाते हैं। अब टीम्स बहुत कुछ सोच समझ के डिसीजन लेती है और भावुक नहीं होती है बिल्कुल भी, मोस्टली प्रैक्टिकल रहते हैं। अब टीम बनाने से पहले एलएसजी के पास रॉ एनालिसिस थी, अब पूरा मामला लेकर आ गए हैं। अब इतने हैवी ड्यूटी प्राइस इन्वॉल्वमेंट रहता है तो होल्डर के बारे में ये मेरा मानना है। आप अपनी राय बताना। चलो नंबर 3 की तरफ चला जाए। अब सबने देखा कि युवा यंग टैलेंट्स का कितना अलग सा भौकाल आईपीएल मार्केट में रहता है। यहाँ पर एलएसजी को टारगेट करना चाहिए यश दुबे को। अब मध्य प्रदेश का रौला सभी जान रहे हैं। चंद्रकांत पंडित साहब ने रणजी जितवा दी, रजत पाटीदार आरसीबी के लिए हौकने में लगे हुए हैं। तो जहां देखो एमपी का जलवा।
वहीं पर एमपी से मामला रखते हुए यूपी की टीम के लिए यश दुबे को भी टारगेट किया जा सकता है। एवन लुइस को टीम ने ड्राफ्ट किया था पूरे 2 खोखे में और मोस्ट प्रोबेबली लुइस जाएंगे एलएसजी के सेटअप से। तो यहाँ पर आप यश दुबे जैसे यंगस्टर को एलएसजी में ड्राफ्ट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही मिनिमम से प्राइस पर। मिनिमम से मतलब 2 करोड़ से तो कम ही होगा, क्योंकि रोकड़ा भी तो देखना है सबको। यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है बल्कि स्मार्ट बाइंग करनी है। यश दुबे की प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो छोटे भाई राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, गूगली भी बढ़िया डाल लेते हैं। फर्स्ट क्लास में 22 मैचेस में 1473 रन है, 47.51 का एवरेज है, 279 का हाईएस्ट स्कोर है, 6 अर्धशतक और 3 शतक भी हैं, तो बैटिंग में दम है। वहीं लिस्ट ए में 14 मैचेस में 429 रन है, 106 रन का हाईएस्ट स्कोर है, 35.75 का एवरेज है, 2 अर्धशतक और 1 शतक यहाँ भी है। अब फॉरेन कोटे से रिलीज किया जाएगा मामला और इंडियन अनकैप्ड इतना जबरदस्त ऑप्शन है आपको, तो आपको इनको टारगेट जरूर करना चाहिए। वैसे भी हम सब ने देखा आयुष बडोनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइमर के हिसाब से कितना ही बेहतरीन था। तो मेरी समझ से यश दुबे हैं, आप अपनी समझ से मुझे बताना। चलिए दूसरे नाम की तरफ रुख करते हैं। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या आप मार्कस स्टोइनिस के परफॉर्मेंस से खुश थे? वीडियो को ना थोड़ा सा पॉज करिएगा और कमेंट बॉक्स पर बताना मुझे। और हाँ, इनको ड्राफ्ट करने के लिए एलएसजी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए लग गए थे। 11 मैचेस में 156 रन स्कोर किए हैं। बढ़िया, क्योंकि उस जगह पर आप स्कोर इतना ही कर रहे हो तो ब्राउनी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। नहीं तो आप कहोगे कि मुझे दया भी नहीं आती है, लेकिन 4 विकेट आपने लिए। अब मैं इतने समय से ये जान पाया हूं कि जितनी बैटिंग T20 फॉर्मेट में जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टोइनिस के पास स्लोअर बॉल्स अच्छी हैं, लेकिन अब ना 2023 में आईपीएल मुंबई के मैदानों से बाहर निकल कर खेला जाएगा। कंपटीशन भी तगड़ा होगा और सब अपने बंतुल बुकारे में असला निकालने को तैयार बैठे होंगे। अब दूसरा नाम लेने से पहले मैं आपसे ये बातचीत करना चाहता था, क्योंकि आपकी राय इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ मेरी समझ से आप कार्लोस ब्रैथवेट को ड्राफ्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये मेरी राय है, आप 5 नाम डिफरेंट दे सकते हो, वो आपको भी पता है। अब ये ना जेन्युइन हिटर बल्लेबाज हैं, डाउन दी ऑर्डर अच्छा संभालते हैं, या फिर मैं कहूं बैक करते हैं। 4 ओवर्स का कोटा आप इनको निकाल के दे सकते हैं। T20 फॉर्मेट बहुत खेला है। अरे इन्होंने क्या, पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज की टीम ने ही ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा ही खेला है। पेस भी इनके पास है। वोक्स नहीं आए तो ये संभाल के किनारे कर सकते हैं आपका मामला। अब आप में से कोई ये बोलेगा कि फॉरेनर्स ही खिला बस तू, तो सुनने में आया है कहीं से बीसीसीआई 5 फॉरेनर्स को आईपीएल में खिलाने की सोच सकती है। ऐसा सुनने में आया है, कंक्लूसिव कुछ नहीं है। और हाँ, फॉरेनर्स को फॉरेनर्स से ही स्वैप की बातचीत चल रही है, तो एलएसजी कार्लोस भैया को टारगेट कर सकती है। अब नंबर 1 की बारी, क्योंकि इनकी है दावेदारी, फिर ये सब पे भारी। तो नाम आएगा मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का। आप कहोगे क्या? तो प्रोडक्टिविटी इनकी बहुत बनती है यार। मनीष पांडे का बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। लखनऊ में लोकल बॉय है, कंडीशंस जानते हैं, सबको ग्रूमिंग अच्छा कर सकते हैं और T20 और आईपीएल इनका यार्ड है। वैसे कोई बात ऐसी नहीं है कि मैदान में ये मिनी ऑक्शन में उतर रहे हैं, लेकिन अगर तो उतर गए तो एलएसजी हॉक के जाएगी इनके पास। वैसे सीएसके भी जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है सीएसके रैना से आगे निकल गई है और रैना एलएसजी के सेटअप को और भी तगड़ा कर सकते हैं। स्टैट्स इनके बताने की गुस्ताखी मैं तो करूंगा नहीं। नंबर 3 का बेहतरीन ऑप्शन है। कभी भी एक्सेलरेट करना, गेम को एंकर की तरह चलाना, एक नी पर बैठ के छक्के मारना, डाउन द ग्राउंड खेलना, इनसाइड आउट खेलना, इनोवेटिव शॉट्स मारना और सबसे ही बड़ा पॉइंट, लकी चार्म है रैना भैया। अपनी ऑफ स्पिन से बड़ी बड़ी पार्टनरशिप पर ब्रेक लगा के दे देते हैं। फिटनेस एक कंसर्न हो सकती है, क्योंकि लंबे समय से आपने क्रिकेट खेली नहीं है, लेकिन 2 महीना ट्रेनिंग हो जाएगी तो मामला इनका सेट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, अरे भाई साहब फील्डर कितने ही धांसू हैं। तो ये थी दोस्तों टॉप 5 टारगेटेड वीडियोस एलएसजी के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो आप सबको? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर हॉक के दबाना।
चैनल पर पहली बार लैंड हो रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना जरूर। हम रोज क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस ही बनाते रहते हैं। अब जब ये सब कर ही दोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, तभी वीडियोस मिलती रहेगी ना। फिर क्या, मस्त बैठना या फिर लेटना और सुविधा अनुसार वीडियो देखना। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना।